राजा जनक जी की वाटिका में आसन लगाया जाता है। देखा बढ़िया सरोवर है, फुलवारी है, मंदिर है। विश्वामित्र जी का बेटा यहीं पर आसन लगाया जाए। सीता स्वयंवर में यहाँ से भाग लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ स्नान ध्यान करने की बढ़िया सुविधा है। गुरु जी के लिए आसन लगा दिया। राम लक्ष्मण चले गए बगिया के दर्शनार्थ। और ये बात राजा जनक जी को मालूम हुई, हमारी वाटिका में, हमारी बगिया में कोई महात्मा का आगमन हुआ है। महात्मा मालूम किसको कहते हैं? जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है उसको महात्मा कहते हैं। राम जी परमात्मा हैं और जनक जी आत्मा हैं। राम जी को जनक जी को मिलाने का काम विश्वामित्र जी कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, इसलिए वो महात्मा हैं। तो विश्वामित्र जी के सम्मान में, स्वागत में राजा जनक संग सचिव सुचि भूर भट्ट भूसुर और गुरु ज्ञात चले मिलन मुनि नाई कहा तराओ यही बात। संग सचिव सुचि भूर भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात के साथ में राजा जनक आए। बाग में गुरु जी को चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी खैर कुशल पूछा, इशारा किया राजा साहब बैठो। जनक जी बैठे, अन्य लोग भी बैठ गए। खैर कुशल हो ही रहा था, ते अवसर आए दोनों भाई। राजा जनक जी अपने को संभाल नहीं पाए, अपने को संभाल नहीं पाए, एकदम से खड़े हो गए। और जब जनक जी खड़े हुए अचानक इनके साथी साहब भर्रा मारी खड़े हुए गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जान समझ लिया करो बंधुओं, कौआ नाक लईगा लईगा लईगा, अरे टटोक देख लो भाई की वास्तव में लईगा। हिंदुस्तान भेड़िया दसान, इतना बड़ा समाज लगा हुआ है। जंगलेश्वर महादेव मंझी मलिहाबाद माल में सब लोग ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे हो। अचानक कोई व्यक्ति उठ के भाग गई। अब है देखो अशांति पंडाल में ना जाए तो कहो सब भगदड़ मच जाएगी, नहीं मच जाएगी। समझ लो ये काहे भागत है, तब भागो।
जैसे एक सज्जन दूध पीकर बैठ गए कथा में, पता नहीं कैसे उनको पेट खराब हुई, लेटरिन के लिए जाना जरूरी हुआ। अब वही भागे, जब भागे तो उनके साथ हम पंडाल सारा आदमी भाग पड़ो। अब वही ताल उगरे रहे, झाड़े फिरे खाते बैठे खाते, अब आदमी उनका रखता है तो समझ लिया करो भैया, काम मिला कौआ नाक लई गो अरे टटोक तो देखो कम से कम। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अब राजा जनक जी का मन उथल पुथल में लगा है कि आखिर इनको मैं आज के पहले कहाँ देखा हूं, कब देखा हूं। जब नहीं पहचान पाए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जनक जी हाथ जोड़ करके पूछा, कहा गुरुदेव काहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, कुल पालक। ये कोई राजा महाराजन की लड़का है या कोई ऋषियों की संतान है? आपको कहां से कैसे मिले? विश्वामित्र जी कहा, राजा साहब इन लड़कन का इतना गहराई से परिचय क्यों? सासुस बैर पतोह से नाता, हमसे नहीं पूछ रहे हो, रहियो जइयो खइयो पियो, और ये लड़कन के इतना गहराई से परिचय क्यों? जैसे भैया हम आपके मंझी आए कथा करें, हमसे कोई व्यक्ति सीताराम न करे और चेलन के ले जाए अपने घरे बढ़िया हलवा पूड़ी छनावई घोटावई, तो हम पूछब नहीं भैया का बात, पहले कोई आवाज आई है नातेदारी कि अब है जुड़ी, पूछना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी पूछा कि राजा साहब इतना गहराई से परिचय लड़कन का क्यों? जनक जी बोले, कहा राजन महात्मन, आपकी दृष्टि में आपके समझ में ये साधारण लड़का है, और हमने जैसे इनको देखा हम संभल नहीं पा रहे हैं। नहीं विलोकतयति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मनु त्यागा, नहीं विलोकतयति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मनु त्यागा। इसका मतलब भगवान जनक जी के रिश्तेदार बनने जा ही रहे, बनेंगे, क्योंकि अनुराग हो गया है ना, वो भी याति अनुराग। जिसके जितना गहरा अनुराग मेरे बंधुओं बिटिया लोगों में होता है, उतनी जल्दी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और चाहे कुछ भी किया जाए, मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, ये लोग तप ज्ञान विरागा।
जितना गहरा अनुराग उतनी जल्दी परमात्मा का साक्षात्कार। जैसे गंगा मैया के किनारे केवट दादा के अनुराग हुआ, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। सीता जी की सहेलियों के जनकपुर में अनुराग, युवती भवन जरो कहीं लाज, निरखहीं राम रूप अनुराग। भरत भैया के अनुराग कहाँ, जाने मरम नाथ प्रयागा, और मंगन होई तुम्हारे अनुरागा। जनक जी के अनुराग इन्हीं बिलोकयति अनुरागा, इन्हीं बिलोकयति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। जो मेरा मन ब्रह्म के चिंतन में, स्मरण में लीन रहता है, लगा रहता है, जो सुख शांति ब्रह्म के स्मरण चिंतन से प्राप्त, वो सुख शांति मेरे बंधुओं संसार में नहीं। मेरा मन जानते हुए उस सुख को त्याग करके इनकी ओर खींच रहा है। बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, और ये नहीं बिलोकति यति अनुराग। इसका क्या प्रमाण है मेरे बंधुओं कि राजा जनक जी का मन सदैव ब्रह्म के चरणों में लीन रहता है, लगा रहता है, स्मरण में लगा रहता है। आप पढ़ा होगा, सुना होगा, याद दिलाता चलूं, बड़ी मतलब की बात। एक ऋषि को, एक संत को एक दिन भ्रम हो गया और राजा जनक जी के दरबार में पेश हुए, जिनका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, संतों के द्वारा सुना होगा। मतंग ऋषि नाम से जाने जाती हैं। मतंग ऋषि राजा जनक जी के दरबार में आए, बड़ी आसन दिलाया गया, जलपान कराया गया। जनक जी आए, प्रणाम किए, बोले कहिए संत भगवान, दास के लिए क्या सेवा लेकर के आए हो? वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मतंग ऋषि बोले, कहा राजन हम दो बातें लेके आए हैं। एक में तुम्हारे नगर की हम निकाय देखना चाहते हैं, और दूसरे में आपको विदेह लोग क्यों कहते हैं? देह धरे कस कहत विदेहा, विदेह का मतलब जिसके देह न हो, और आपके देह होते हुए विदेह क्यों कहे जाते हो आप? ये दो बातें लेके आया हूं। जनक जी कहा ठीक है संत जी, आप पहले हमारे नगर की निकाय देख लें और बाद में हम बताए दें वो हमारे को लोग विदेह क्यों कहते हैं। मतंग ऋषि नगर देखने के लिए चले। अरे ठहरिए ठहरिए स्वामी जी, संतों की सेवा का मौका करने का रोज रोज थोड़े ना आता है। आपको हम अपनो नगर ना दिखाई सकत तो क्या कर पाऊंगा? अब मुहिमा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ना। आप पैदल जाएंगे हमारे नगर को देखने? ऐसा नहीं होगा। रोक लिया मतंग ऋषि को और उनको नगर कैसे दिखाना चाहते हैं जनक जी, ध्यान देना। मतंग ऋषि की सेवा में
राजा तुरत पाल की मंगाए, राजा तुरत पाल की मंगाए, चार साहस सैनिक बुलवाए, सैनिक बुलवाए, राजा तुरत पाल की मंगाए, चार साहस सैनिक बुलवाए, राजा तुरत पाल की मंगाए, चार साहस सैनिक बुलवाए, राजा तुरत पाल की मंगाए, सैनिक बुलवाए। 4000 वीर जवान सिपाहियों को बुलाया गया, पालकी तैयार कराई जाती है, सजवाई जाती फूलों से। कहारों से कहा मतंग ऋषि को डोली में बैठाओ, हमारे शहर नगर की यात्रा कराओ, हर रास्ता हर गली घुमा के दिखाओ। डोली के अंदर बढ़िया आसन और एक दीपक जला करके रखा दिया गया, एक पात्र में तेल भरा के रखा दिया गया। मतंग ऋषि को सुना के सैनिकों को आदेश दिया गया, डोली के दाएं बाएं आगे पीछे लग जाओ। ध्यान रखना डोली के अंदर जलता हुआ दीपक जैसे बुझे और जो मिलाई डोली के अंदर उसका सर कलम कई के लेके आना। लेकर के कहार डोली मतंग ऋषि को चल दिया। जल्लादों की नंगी तलवार देख करके मतंग ऋषि क्या करते हैं, तेलु कमी पर तेलु बढ़ाओ, तेलु कमी पर तेलु बढ़ाओ, मंद परे बाती उकसाव, मंद परे बाते उकसावे, मंद परे बाते उकसावे, मंद परे बाते उकसावे। बाती जर जाए तो ही को ऊपर बढ़ाऊं, तेल कम पड़ता है तो तेल डालें, हवा का झोंका चलई, कबो इधर से हाथ लगावी, कबो इधर से हाथ लगावी, कबो इधर से बचावी, भगवान दिया न बुझाई पावे। और दीपक बुझी समझ लो जीवन लीला समाप्त। ये डर और हवा का गुण आप सब लोग जानते अलग अलग होता है। पछुआ हवा चलती है, लगाई तो न लगाई तो हो ठंड महसूस होता है। और यही पुरवैया में विपरीत देखे के मिले, पुरवैया चलाई तो जहां लगा तहां तो मारे हवा करे दे, और तनका वाण में हो जाओ तो उबाल फेंक दे, गर्मी है गर्मी पैदा हो जा। पूर्वा का झोंका मतंग ऋषि के लिए समस्या का पिटारा बन जाता है। बैरन चले पुरवैया मैं काह करूं, बैरन चले पुरवैया मैं काह करो, बैरन चले पुरवैया मैं काह करो, बैरन चले पुरवैया मैं काह करो, बैरन चले पुरवैया मैं काह करो। बैरन चले पुरवैया मैं काह करूं, बैरन चले पुरवैया मैं काह करो,
बड़ी आसन दिलाया गया, जलपान कराया गया। जनक जी हाथ जोड़े और बोले गुरुजी, संत जी, कहो कैसी लगी हमारे नगर की निकाय? मतंग ऋषि बोले राजन, निकाय तो निकाय है, हम यहाँ गिटाई नहीं देख पाए। कहा गए किस लिए थे? कहा गया तो नगर देखने के लिए रहा, लेकिन आपके जल्लादन तलवारें देख के नंगी, हम नगर देखे चक्कर में नहीं पड़न, हम दिया बचाओ चक्कर में पड़े रहें। भगवान दिया न बुझाए पाओ, और दीपक बुझी नहीं मनो जीवन लीला भाई, समाप्त तो भाई। मतंग ऋषि की बात सुन करके जनक जी बोले गुरुजी, इसीलिए हमको लोग विदेह कहती हैं। जैसे आप नगर देखने के लिए गए थे, नगर न देख करके तुम्हारा ध्यान दीपक में केंद्रित रहा, दीपक में लगा रहा, ऐसे हमारा ध्यान, हमारा मन सदैव ब्रह्म के स्मरण में, चिंतन में लगा रहता है। इसलिए हमको देह रखते हुए लोग विदेह कहते हैं। आज वो विदेह दावा पेश करने वाला अपने को फेल मान रहा है। विश्वामित्र जी से कह रहा, गुरुदेव इनहि बिलोकतयति अनुरागा, इनहि बिलोकतयति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। साहब आप सही कह रहे हो, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। ये अयोध्या नरेश, राजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन है, मेरी यज्ञ रक्षा के लिए भेजे गए। यज्ञ पूर्ण होने के बाद मैंने सोचा चलो सीता स्वयंवर का दर्शन करा दूं, यहां आ गया हूं। जनक जी बोले बस बस ठीक है गुरुजी, आपको हम बाग में नहीं रुक देवो। नहीं नहीं राजन, आप परेशान न हो, मेरे से, मेरे शिष्य मंडली से, शिष्य लोगों की तरफ से तुम्हारी बाग में कोई नुकसान नहीं होगा, अहित नहीं होगा, हम यही रहेंगे। नहीं गुरुजी, इसलिए थोड़े न कह रहा हूं, ये राजा महाराजन की लड़का है और बाग में रहेंगे, मच्छर काटेंगे, जंगली कीड़े मकोड़े आएंगे, परेशान करेंगे। जब कबहू लौट के अयोध्या जाएंगे, अपने पिता दशरथ जी से बताएंगे जनक जी के यहाँ गया था गुरु जी के साथ और 5 दिन तक बगियम परे पड़े मच्छरन के संघर्ष करे पड़ो। जब कभी राजा दशरथ जी का और हमारा किसी मीटिंग में, किसी पार्टी में मिलन होगा तो उनके सामने हमको बेइज्जती महसूस होगी, शर्मिंदित होना पड़ेगा, और कोई बात भी चलेगी तो दशरथ जी आए कहीं कहा बड़ी बड़ी रंगत हो, लड़का गए रहा, एक कमरे की व्यवस्था नहीं हुई पाई, बगियम पड़े रहे, बात ही बनाओ, तो वहां हमको शर्मिंदित होना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी चलेगा, इतना बड़ा राज दरबार है, कोई एक रूम, कोई एक कमरा खाली कर दिया जाएगा, उसमें आसन आपका रहेगा, बाग में नहीं रुकने दूंगा। विश्वामित्र जी का बोरी बिस्तरा आसन बासन सब बंधवाए के जनक जी लेकर के अपने दरबार में आते हैं। जिस रूम में, जिस कमरे में सीता जी का आसन रहता था, हमारे ठाकुर जी के लिए, राघव जी के लिए सीता जी वाला कमरा रहने के लिए सुनिश्चित किया गया, उसमें आसन लगाया गया। अच्छा आसन लग गो, अब भोजन नाश्ता होना है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करना जरूरी है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम जरूरी। हमारे बूढ़े लोग कहा करते हैं, बुढ़वा लोग कहा कर, खाए पर रहा है और मारे कर रहा है, मारे के बाद हाथ साफ करे के बाद न रुको, फिर धीरे से निकल लो, बखेड़ा तैयार होगा तो क्या करना। खाए पर रहा है, मारे कर रहा है, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रहे, रामायण में लिखा है भोजन के बाद विश्राम। ऋषि
संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा जाम। शेष रह गया। राम लक्ष्मण उठ करके बैठे। भगवान राम लक्ष्मण जी को माध्यम बनाया और गुरु जी से कह रहे हैं, गुरुदेव लखन हृदय लाल सा अभिषेकी जाई जनकपुर आई सुख निधान दो भाई सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन आए। गुरु जी के चरणों में दोनों राजकुमारों ने प्रणाम किया। गुरु पद कमल बंदे दो भ्राता